दोस्तों आज बात करेंगे इंडिया के प्लान बी की। एक ऐसा मूव जो यूएस और चाइना दोनों को एक साथ झटका दे सकता है। हाँ, सुनने में मजाक लगता है, पर ईयू के साथ फ्री ट्रेड डील फाइनल स्टेज पे है और इसको कहा जा रहा है मदर ऑफ ऑल डील्स का बाप। ये डील 2026 इंडिया ईयू समिट में अनाउंस हो सकता है और हुआ तो गेम चेंज हो जाएगा। एंड तक देखना, तभी फुल सीन समझ में आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं ये प्लान बी आया क्यों। यूएस और इंडिया के बीच ट्रेड टेंशन बढ़ रहे हैं, कुछ टैरिफ्स पर फाइट चल रहे हैं, टेक एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन चल रहे हैं, सेमीकंडक्टर प्लस डिफेंस प्लस फार्मा में कंफ्यूजन चल रहे हैं। समझाता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। यूएस थोड़ा ज्यादा शर्तें लगा रहा है और इंडिया कह रहा है हम इंडिपेंडेंट हैं। इंडिया की डिफिकल्ट पॉलिसी है स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी, मतलब हम सबके दोस्त हैं, किसी के कठपुतली नहीं। यूएस से टेंशन मतलब बस एक प्लान बी एक्टिव। और प्लान बी क्या है? पहला, ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन, न्यू मार्केट फाइंड करना। ईयू, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, एशियन के साथ डील्स। अगर यूएस नाराज भी हुआ तो इंडिया बोलेगा नो टेंशन, ऑप्शन है। और इसी प्लान बी में आता है ईयू वाला बड़ा गेम। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड डील एग्रीमेंट 2 साल से नेगोशिएट हो रहा है और अब फाइनल स्टेज तक पहुंच गया है। ईयू की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन ने बोला मदर ऑफ ऑल डील्स। आप लोगों के मन में सवाल उठा होगा यही नाम क्यों? क्योंकि ये डील जोड़ती है करीब 2 बिलियन पॉपुलेशन, ग्लोबल जीडीपी का 25% हिस्सा, दोनों तरफ मेगा बाजार। मतलब सिंपल है, अगर ये डील हो गया तो दुनिया का मैप हिल जाएगा। तो भाई अब बैठे बैठे डील नहीं होती, डिमांड सप्लाई होता है। ईयू की मांगे हैं, पहला 95% से अधिक गुड्स पर 0 टैरिफ। दूसरा, कार्स, वाइन्स, लग्जरी आइटम्स इंडिया में चीप हो। तीसरा, आईपीआर रूल स्ट्रॉन्ग हो। चौथा, डिजिटल रूल्स में ट्रांसपेरेंसी हो, उनके स्टाइल में ओपन योर मार्केट इंडिया। और इधर इंडिया की मांगे बहुत ही क्लियर है। पहला, आईटी प्लस, फार्मा प्लस सर्विस को एंट्री दो। दूसरा, इंडियन वर्कर्स प्लस स्टूडेंट को वीजा दो। तीसरा, ट्रेड बैरियर कम करो। चौथा, इंडिया के एमएसएमई प्रोडक्ट को डराओ मत। इंडिया का कहना है तुम कार, वाइन्स भेजो ठीक है, पर हम सॉफ्टवेयर, फार्मा और इंजीनियर्स भेजेंगे। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लो। ईयू चाहता है कि सब सेक्टर्स ओपन हो, पर इंडिया कह रहा है एग्रीकल्चर और डेयरी बाहर रहेगा। अब आप लोग भी सोचोगे क्यों भाई? देखो भाई, इंडिया में करोड़ों किसान हैं, डेयरी में सुधा, अमूल और लोकल ब्रांड्स हैं। अगर यूरोप के मिल्क, चीज इंडिया में फ्लूड हुए तो इंडिया के किसान का बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए इंडिया ने क्लियर बोला हमारे देश के किसान हमारे लिए बहुमूल्य है, इसीलिए हम उनका नुकसान नहीं होने दे सकते। भाइयों अब एक मजेदार बात, चाइना ईयू का आज सबसे बड़ा सप्लायर है। ईयू सबसे ज्यादा सामान चाइना से इंपोर्ट कराता है। अगर ईयू को इंडिया से चीप प्लस टैरिफलेस सामान मिलने लगे तो ईयू चाइना पर लेस डिपेंडेंट हो जाएगा, इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, सप्लाई चेन इंडिया में शिफ्ट होगी और चाइना बोलेगा ये क्या हो रहा है भाई। यूएस का हमेशा ट्राई रहता है, पहला इंडिया यूएस के साथ रहे, दूसरा रसिया चाइना ब्लॉक से दूर रहे, ट्रेड उन्हीं के थ्रू हो। बट इंडिया क्लियरली दिखा रहा है हम सबके दोस्त है बट गुलाम किसी के नहीं। ईयू डील्स का मतलब इंडिया के पास अल्टरनेट मार्केट्स, यूएस की मोनोपोली नहीं, नेगोशिएशन पावर बढ़ी। यह बोलकर इंडिया डायरेक्टली दिखा रहा है कि हम ऑप्शन लेस नहीं है। अब आम जनता सोचती है भाई हमें क्या फायदा? सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाता हूँ। पहला तो इंडियन आईटी प्लस फार्मा प्लस मेडिकल सर्विस एक्सपोर्ट बढ़ेगा। दूसरा, नौकरी प्लस स्टार्टअप एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तीसरा, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स यूरोप में जाएंगे। और चौथा, इंडिया सेफ रहे ग्लोबल सप्लाई चेन में। और भाई लग्जरी चीजें सस्ती भी हो सकती है, जैसे कार्स, वाइन, लग्जरी फैशन, ये सब यूरोप का मेन एक्सपोर्ट है। डील अनाउंस होने की उम्मीद है 27 जनवरी 2026 इंडिया ईयू समिट में, लेकिन फाइनल लागू होने में 1 से 2 साल लग सकते हैं। ईयू पार्लियामेंट का अप्रूव, इंडिया का पार्लियामेंट प्रोसेस। तो भाई सीन सिंपल है, इंडिया ने यूएस के खिलाफ प्लान बी खोल दिया है और ईयू के साथ मदर ऑफ ऑल डील से खतरा चाइना और यूएस को भी है। ये है 21st सेंचुरी की जियोपॉलिटिकल, जहां लड़ाई गोली या बंदूक से नहीं होती बल्कि ट्रेड एग्रीमेंट, सप्लाई चेन और टैरिफ से होती है। कमेंट में बताओ ये डील होनी चाहिए या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।